मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है मेरा ये जनरल रीजनिंग का। और ये चैप्टर का नाम है वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट का हिंदी होता है, वर्ड मीन्स शब्द, अरेंजमेंट मीन्स विन्यास, यानी शब्द विन्यास। इसमें जो है जनरली दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ख़ास करके बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम की बात कर लें, हर एक तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होता है हमारा, पहला होता है टाइप इसका 1 इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट, इसमें अंग्रेजी का शब्द रहता है। और एक होता है लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट, इसमें रहता है जनरली हिंदी का शब्द। तो आप कह सकते हैं हिंदी वर्ड अरेंजमेंट या फिर इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट, यानी दो तरह की बातें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइप 1 जो इसका है इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी टाइप 1 इसका होगा इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट। इंग्लिश के शब्द को, अगर हमारा क्वेश्चन आता है इंग्लिश के शब्द से रिलेटेड, तो इंग्लिश के शब्द को डिक्शनरी के अनुसार कहता है अरेंज करने के लिए। आप अंग्रेजी शब्दकोश आपको देखने आता होगा, इंग्लिश डिक्शनरी में जब भी हम कोई शब्द को ढूंढने जाते हैं तो शब्द का पहला लेटर देखते हैं, पहला लेटर के बाद शब्द का सेकेंड लेटर देखते हैं कि हमारा किस पेज में जाके मिलेगा। तो आप वर्ड के फर्स्ट लेटर से पकड़ने का प्रयास करते हैं कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अगर फर्स्ट लेटर से पता ना चले तो हम सेकेंड लेटर को देखते हैं, सेकेंड लेटर से भी पता ना चले तो थर्ड लेटर से देखते हैं, इसी तरह से अगर पता ना चले तो फिर अगला लेटर देखते हैं। इस तरह से करके हम लोग शब्द को अरेंज करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो हमारा होना चाहिए लेटर वर्णमाला के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे सपोज दैट, आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, इंग्लिश का वर्ड अगर दिया रहेगा उसको अरेंज करने के लिए तो कैसे अरेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका है, इसमें कह रहा है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार सजाने पर कौन सा विकल्प आएगा। आपका ये सब दिया हुआ है, साउंड है, सॉक्स है, शॉक है, शार्प है, स्नूकर है। ये सारे शब्द को कहता है अरेंज करने के लिए। अरेंज करने के बाद कहता है कि कौन सा विकल्प आएगा। विकल्प आपका ये देखिए 4 विकल्प नीचे दिया हुआ है, उससे आपको आंसर देना है। आइए इसमें देखते हैं, प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है। तो फर्स्ट लेटर से आप नहीं पकड़ पाइएगा कौन सबसे पहले आएगा। लेकिन यहाँ सेकेंड लेटर देखिए तो ओ है, यहाँ भी सेकेंड लेटर ओ है, यहाँ पर सेकेंड लेटर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एन है। तो अल्फ़ाबेट में पहले एच आएगा कि एन आएगा कि ओ आएगा। तो आप ये जानेंगे कि सबसे पहले एच आएगा, तो हम एच वाले को पकड़ेंगे, यानी 3 नंबर और 4 नंबर को पकड़ेंगे। एच के बाद देखिए दोनों में एच एच ही है, अभी दोनों में कौन पहले आएगा वो पकड़ने के लिए तीसरा लेटर देखेंगे दोनों में। इसमें तीसरा लेटर ए है, इसमें ओ है, तो पहले आएगा ए, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 नंबर, फिर आ जाएगा हमारा 3 नंबर। अब इसमें एस ओ ओ और यहाँ पर एन था, एन वाला आएगा पहले, यानी 5 नंबर। अब यहाँ पर एस 1 और 2 में कंपेरिजन करते हैं कौन पहले आएगा। यहाँ देखिए ओ के बाद सी है, यहाँ ओ के बाद यू है, तो सी वाला पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। इस तरह से जैसे कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने के लिए, उसको सजाने पर हमने पाया क्या 435-21, यानी 43521 43521 आपका देखिए विकल्प नंबर 2 में मिल रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर 2। यानी आप समझे किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करना होता है, वर्ड को किस तरह से उसको सजा करके आंसर निकालना होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कहता है इंग्लिश निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने पर दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। ये आपका विकल्प का शब्द दिया हुआ है 5 शब्द। इसमें आप सारे शब्द को सजाने के क्रम में आप देखिए कि दूसरा सेकेंड शब्द जो है कौन सा आएगा, ये पूछ रहा है। आप देखिए सारे शब्द का पहला लेटर क्या है, आपका एल है।
सेकेंड लेटर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ए है, आई है, ओ है, ए है। अब देखिए दो शब्द है, एक लैंप है और एक लाफ है। दोनों में आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। अब इस दोनों में तीसरा अक्षर देखेंगे, यहाँ एम है, यहाँ यू है, तो पहले एम आएगा ना, यानी 1 नंबर आ गया पहले, उसके बाद आ गया 5 नंबर। यहां पर हमारा आंसर निकल गया। चूंकि पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आ गया? 5 नंबर, यानी लाफ आ जाएगा, LAUGH, लाफ हमारा आंसर हो गया। अगर इसको आगे सजाना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 5। उसके बाद देखिए बच गया ये 3, LI है, LO है, LI में यहाँ T है, यहाँ G है, पहले G वाला आएगा, फिर T वाला आएगा, उसके बाद लास्ट में लग जाएगा ये हमारा 153 24 आ गया। अगर सजाने के लिए कहा था तो दूसरा से निकालते, यहाँ तो दूसरा लेटर शब्द निकालना था, दूसरा शब्द हमारा आंसर क्या हो गया? लाफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कहता है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने पर चौथे स्थान पर कौन सा शब्द होगा? यानी ये शब्द जो दिया हुआ आपको, इसको सजाना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। उसमें कहता है 4th स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो उसको सजाइए। यहाँ पर देखिए जितना भी आप देखिए, यहाँ पर क्या है? MIN, उसके बाद यहां पर है MA। तो पहले तो आई वाला ना आकर के पहले ए वाला आएगा, यानी MA दोनों में है। ए के बाद यहाँ S है, यहाँ N है, तो पहले N वाला यानी 5 नंबर, फिर आ गया 4 नंबर। उसके बाद देखिए ये तीनों में MIN है, N के बाद O है, आई है और आई है, दो में आई है। आई के बाद यहाँ ए है, यहाँ एस है, तो पहले आ जाएगा 2 नंबर, फिर आ जाएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर। तो आप देखिए चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे क्या आया? 3 नंबर। 3 नंबर यानी क्या? ये मिनिस्टेरियल आपका आंसर हो जाएगा MINISTERIAL। ये हमारा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चौथे स्थान पे आने वाला शब्द है मिनिस्टेरियल। अब आइए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आप समझ गए होंगे इसको। अब आइए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कहता है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जाने पर अंतिम स्थान पर कौन सा शब्द होगा, इन इंड पर, लास्ट में कौन सा शब्द होगा, ये पूछ रहा है। तो आप देखिए पहला नंबर जो है विकल्प, उसमें दिया हुआ NE। यहाँ पर सबका फर्स्ट लेटर सेम है, लेकिन सेकेंड लेटर यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ O है। पहले आएगा ए वाला यानी ये है, नेचुरल है और नेम है, यानी पहले आ जाएगा यहाँ ए के बाद टी है, यहाँ ए के बाद एम है, पहले आ जाएगा 4 नंबर, फिर आ जाएगा 2 नंबर। उसके बाद यहाँ NE है, यहाँ O है, तो पहले NE वाला आएगा, NEG है, यहाँ भी G है, G के बाद यहाँ O है, यहाँ L है, पहले L वाला आएगा यानी 3 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, उसके बाद आ जाएगा आपका 5 नंबर O वाला। यानी आप जब सजाए, इसको सजाने के क्रम में लास्ट में कौन आया? 5 नंबर, यानी नोट आ गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर NOT, नोट जो होगा वो हमारा आएगा अंतिम स्थान पर। अब आइए, इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी 3rd पोजीशन पे कौन सा शब्द आएगा निकालने के लिए। यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर सबका H है, सेकेंड लेटर A है, O है, E है। अब यहाँ देखिए पहले स्थान पर कन्फर्म है कि 1 नंबर आएगा, दूसरे स्थान पर E वाला आएगा यानी 5 नंबर आएगा, तीसरे स्थान पर तीनों में देखिए O है, O के बाद यहाँ U है, यहाँ R है, यहाँ U है, यहाँ R है, पहले आएगा R वाला, R के बाद यहाँ S है, यहाँ N है, पहले आएगा N वाला यानी 4 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर, फिर 2 नंबर। सजा तो दिए हम, लेकिन इसमें कह रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तीसरे स्थान पे क्या आया? 4 नंबर, यानी हॉर्न हो जाएगा आपका आंसर, HORN, हॉर्न आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर कि हमारा पांचों क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके, और इस तरह से आप बेहतरीन ढंग से इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट को समझ गए होंगे और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। अब आइए आगे जो है हम इसका टाइप 2 देखते हैं, लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट देखें। आइए टाइप 2 हम लोग देखते हैं इसका। अभी जो हम वर्ड अरेंजमेंट को बांटे थे 2 टाइप में, टाइप 1 हम लोग कर लिए इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट, टाइप 2 इसका है
लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि हिंदी का कुछ शब्द दिया हुआ रहता है, उसको कहता है लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर मतलब सजाने के लिए। तो हम लोग को एक अप्रोच अपनाना है इसमें, क्या जो भी शब्द दिया रहेगा उसको हर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कभी कभार देखेंगे क्या होता है ना कि विकल्प में आपको घटते क्रम में भी रहता है सजा हुआ, लेकिन हम लोग को एक ही अप्रोच अपनाना है कि हर हमेशा बढ़ते क्रम में ही सजाना है। अगर बाय द वे आप बढ़ते क्रम में सजाएं और उत्तर विकल्प में ना मिले, ठीक उसको अपोजिट कर दीजिए, आंसर आपका विकल्प में मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। हम हर हमेशा बढ़ते क्रम से आइएगा, विकल्प में आंसर ना मिलेगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे हम, उसी सजाए हुए को आपको विकल्प में वो मिल जाएगा। आइए इसको किस तरह से बनाना है। मेन सेक्टर, जिस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादा, वो सारे क्षेत्र का मैं चर्चा करूंगा इसमें, उसमें क्या विधि अपनाएंगे, क्या काम करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। आइए सबसे पहला नंबर इसमें देखेंगे, अगर हमारा परिवहन के साधन का नाम, परिवहन का साधन यानी व्हीकल्स नेम अगर दे देता है विकल्प में, तो व्हीकल्स नेम अगर आएगा तो उसको लॉजिकली हम कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे, तो व्हीकल्स नेम को उसके स्पीड यानी गति के आधार पर, किसका स्पीड कम है किसका ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसको जाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, कहता है निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में जाने पर कौन सा विकल्प आएगा। विकल्प आपका दिया हुआ, शब्द आपका दिया हुआ, तो यहाँ देखिए आपका ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज है, साइकिल है, बैलगाड़ी है। तो सबसे स्लो मोशन का गाड़ी कौन सा इसमें, बैलगाड़ी, यानी सबसे कम स्पीड बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी से ज़्यादा स्पीड किसका, साइकिल का। साइकिल का से ज़्यादा स्पीड किसका, बस का, यानी 2 नंबर हो गया। बस से ज़्यादा स्पीड का कौन, ट्रेन का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसे आप दूसरा चीज़ तो बहुत चीज़ हो सकता है। और तीसरा चीज़ हमारा है हवाई जहाज, जिसका कि सबसे ज़्यादा स्पीड है। जो शब्द हमारा दिया हुआ है उसको हम स्पीड के अकॉर्डिंग सजाए, तो 542-13 हमारा आया। 542-13 देखिए 1 नंबर विकल्प में ही है, हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर 1। क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन देता है थिंग्स नेम, वस्तु का नाम। वस्तु तो बहुत सारे होते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे तरह के वस्तु होते हैं, लेकिन जो यूनिक है, जो कि एग्जाम में बराबर आता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। तो हमारा यहाँ पर वस्तु का नाम जो जब भी देगा तो उसके मूल्य यानी रेट के आधार पर, उसका कुछ का रेट होता है महंगा होता है, कुछ का रेट सस्ता होता है, उसके अकॉर्डिंग सजाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका सोना है, बालू है, लोहा है, चांदी है, हीरा है। कहता है निम्न शब्दों को सार्थक क्रम से आने पर कौन सा विकल्प आएगा। इसको विकल्प चुनने के लिए हमारा देखिए सबसे सस्ता इसमें कौन सा होगा, जो दिया हुआ है बालू यानी 2 नंबर। बालू से महंगा कौन सा, लोहा यानी 3 नंबर। लोहा से महंगा कौन सा विकल्प में, चांदी यानी 4 नंबर। चांदी से महंगा कौन सा, सोना। सोना से महंगा कौन सा, हीरा, यानी 23,415। 23,415 देखिए आपका विकल्प में कहीं पर भी है क्या, कोई विकल्प में नहीं है। तो अगर इस विकल्प में ऐसा नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको अपोजिट ऑर्डर में कीजिएगा तो हो जाएगा 5-1। आप देखिए अपोजिट ऑर्डर में भी नहीं है, इट मीन्स क्या, यहाँ विकल्प में एरर है। आप इसमें एक विकल्प बना सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर विकल्प जो है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2, 3, 4, 1, 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। जब भी वस्तु देगा, वस्तु को रेट के अकॉर्डिंग आने का प्रयास करेंगे, इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक में सजाएं। ऐसा क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देता है। ये मकान हम लोग बनाते हैं, मकान बनाने में कौन कौन सा चीज़ लगता है उससे कोरिलेट करके इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर देखिए सड़क है और एक यहाँ पर दिया हुआ है कस्बा। कस्बा होता है छोटा बस्ती। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको बाकी मकान, ईंट, चिकनी मिट्टी, दीवार, इस सब में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि, और सड़क और कस्बा में कन्फ्यूजन होगा। जब भी कोई जगह पर ये आप समझिए ओपन पार्ट खाली जगह है कोई, वहाँ पर एक छोटा सा बस्ती या मोहल्ला बसता जब है, बसाव जब लोगों का वहाँ होता है, तब वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा पारित सड़क, वहाँ सड़क बनता है, तब जाके वो सड़क, यानी कस्बा के बाद सड़क आएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से क्या बनता है, ईंट बनता है। चिकनी मिट्टी से
ईंट बनता है और ईंट से दीवार बनता है, दीवार से मकान बनता है, कई एक मकान बनता है तो कस्बा बनता है, कस्बा जब बन जाएगा तो वहाँ पर सड़क निश्चित रूप से गवर्नमेंट बना देगी। यानी 436 251 इसका आंसर हो जाएगा। और आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को सार्थक क्रम से आए। ये दर्जी हम लोग का कपड़ा जो सिलता है, दर्जी के कपड़ा सिलने की प्रक्रिया क्या है, वो किस तरह से उस चीज विधि को अपनाता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले दर्जी क्या करता है, कपड़े को नापता है। दर्जी इंची टेप लेके कपड़े को मापेगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा। नापने के बाद क्या करता है, दर्जी चौक से निशान लगाता है, नाप के कपड़े को चौक से निशान लगाता है, यानी 5 नंबर। निशान लगाने के बाद वो कैंची से कपड़े को काटेगा, यानी 3 नंबर। काटने के बाद वो कपड़े की सिलाई करेगा, 2 नंबर। सिलाई करेगा उसके बाद हम लोग पहन लेंगे, 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 153 24। अब आइए हम लोग आगे इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अब 5वां नंबर इसमें देखेंगे कि पैर के अंग का नाम। अगर आपका पैर के अंग का नाम दे देता है ऑप्शन में, जैसे आप एग्जाम्पल्स उसको समझाएंगे आपको, पहले ये चीज़ जान लीजिए। अगर पैर के अंग में मिट्टी, बीज और पौधा, ये 3 शब्द आ जाते हैं तो सबसे पहले इसमें मिट्टी आएगा, मिट्टी में बीज डालते हैं तब पौधा निकलता है। यानी पहले मिट्टी, बीज, उसके बाद पौधा, फिर अन्य शब्द आएगा। अगर मिट्टी ना रहा, सिर्फ बीज और पौधा रहा तो पहले बीज तब पौधा देंगे, उसके बाद अन्य शब्द आएगा। अगर मान लिया जाए पौधा भी ना रहा, सिर्फ बीज है और अन्य अंग का नाम है, यानी मिट्टी पौधा नहीं दिया हुआ है, तब बीज सबसे एंड में चला जाएगा, क्योंकि फल जब पकता है तो उससे बीज तैयार होता है। अब आइए इसको समझने का प्रयास कीजिए। अकॉर्डिंग टू तीनों हम जैसा चीज़ समझाएं आप उसी के अकॉर्डिंग हम आपको विकल्प दिए हैं, विकल्प से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर जो है आपका, 4 क्वेश्चन आप देखे थे पीछे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न प्रश्नों में शब्दों को सार्थक क्रम से आने पर कौन सा विकल्प आएगा। यहाँ पर है बीज, पौधा, मिट्टी, तना, पत्ता। सबसे पहले यहाँ देखिए तो बीज भी है, पौधा भी है, मिट्टी भी है, तीनों का यूज है। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा इसमें, मिट्टी, यानी 3 नंबर। मिट्टी में डालेंगे बीज यानी 1 नंबर, तब निकलेगा पौधा यानी 2 नंबर। उसके बाद आप पौधा में तना निकलता है पहले, उसके बाद जाके पत्ता निकलता है, यानी 312 45 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे तीनों का यूज था, तो पहले लिए मिट्टी, फिर बीज लिए, फिर पौधा, फिर अन्य शब्द लिए। अब यहाँ पर देखिए पौधा भी दिया हुआ है और बीज भी दिया, मिट्टी का यूज नहीं है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, बीज हो जाएगा। बीज होगा तो बीज से निकलेगा पौधा, पौधा में होगा तना पहले, तना से उसके बाद फूल निकलता है, उसके बाद फल निकलता है पौधा में। 5 और 3 यानी 5 412 53 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तना है, फल है, कली है, बीज है, फूल है, परागण है। इसमें बीज है, ना तो मिट्टी है ना ही पौधा है, तो ये क्या होगा, बीज सिर्फ से एंड में चला जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू विकल्प तना आ जाएगा। तना में उसका देखिए यहाँ फूल है, फल है, बीज है, कली है, परागण है। पहले कली होगा, फूल से पहले कली होता है, कली से फूल बनता है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद होगा फूल। अब फूल में एक परागण की क्रिया, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फूल में परागण की क्रिया होती है जिससे फल बनता है। फूल में परागण की क्रिया होगी यानी 6 नंबर होगा। उससे क्या होगा, फल बनेगा 2 नंबर। अब फल से जब पकता है फल तो उससे बीज तैयार होता है, यानी 135 624 आपका आंसर हो जाएगा। 135 624 आपका देखिए विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके बाद दिया है 6 नंबर पॉइंट जो है आपका रोजगार पेशा समझ। हम लोग जो जिस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं अभी,
तो किसी न किसी जॉब पाने की तैयारी में लगे हुए रहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या है जॉब लेने की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसमें कुछ शब्द आता है, देखिए यहाँ पर हम 8 शब्द लिखे हैं, ये इसी 8 शब्द का यूज करके क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में। तो जब भी इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो ये 8 पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा। पहले होता है विज्ञापन, उसके बाद आवेदन पत्र, उसके बाद बुलावा पत्र, उसके बाद बुलावा पत्र कहते हैं कॉल लेटर को, लिखित परीक्षा रिटन, विज्ञापन हुआ एडवर्टीजमेंट, आवेदन पत्र हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, बुलावा पत्र हुआ कॉल लेटर, उसके बाद लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम, उसके बाद साक्षात्कार आपका होगा इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, उसके बाद चयन यानी सिलेक्शन होगा, फिर नियुक्ति यानी पोस्टिंग होगी, उसका परीक्षा काल ए टाइम पीरियड ऑफ जॉब, जितने समय के लिए आपको जॉब मिलता है वो आपको परीक्षा काल कहलाता है, जो कि सबसे एंड में आएगा। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल है, 7 नंबर एग्जाम्पल, वो कहता है निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में सारने पर कौन सा विकल्प आएगा। इसमें देखिए जो दिया हुआ है आपका, उसको जब सजाएंगे तो यहाँ पर आपका है चयन, विज्ञापन, साक्षात्कार, नियुक्ति, आवेदन पत्र। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा आपका आवेदन पत्र, विज्ञापन भी दिया हुआ है, पहले हो जाएगा विज्ञापन, उसके बाद हो जाएगा आपका आवेदन पत्र, आवेदन पत्र के बाद आपका हो जाएगा साक्षात्कार, क्योंकि अन्य चीज़ तो है नहीं यहाँ पर। साक्षात्कार में आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आपका क्या होगा पोस्टिंग होगा, यानी 253 पोस्टिंग आपका 1 नंबर में है, और नियुक्ति जो है आपका 4 नंबर में है। नहीं, सिलेक्शन होगा तब नियुक्ति होगा, यानी 1 और 4 हो जाएगा, यानी 253 14 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 253 14 आपका किसी विकल्प में है ही नहीं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर, तो पहले विज्ञापन है, फिर आवेदन पत्र है, उसके बाद साक्षात्कार है, फिर चयन है, नियुक्ति है, यानी 253 14 किसी विकल्प में नहीं है। तो आप एक विकल्प बना लीजिए ऐसा 253 14 का, जो कि आंसर हो जाए 253 14। मान लिया जाए अगर 253 14 नहीं है, इसको उलट करके भी देखते 41 से भी मिलता तो हमारा आंसर हो जाता, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 4। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें 7वां नंबर पॉइंट को। आइए अब हम देखते हैं इसमें 8 नंबर मानव जीवन काल से संबंधित, हमारा मानव जीवन का पीरियड जो होता है उससे रिलेटेड बातों को देखने से पहले एक कोटेशन हम सुनते हैं, जानते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में यूं उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पॉइंट में मानव जीवन काल संबंधित जो हमारा पार्ट है उसमें आप देखेंगे मानव जीवन का पीरियड जो जब से बच्चा का स्टार्टिंग माँ के गर्भ में स्टार्टिंग होता है उस समय से लेकर के मृत्यु तक का ये सीक्वेंस होता है। माँ के गर्भ में बच्चा का पहला स्टेज होता है भ्रूण। माँ के गर्भ में जब बच्चा पहला स्टेज बनता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो नवजात उसको बोलते हैं। उसके बाद बच्चा जब तक खड़ा होना ना सीख ले, यानी जब तक वो चलना ना सीख ले तब तक वो शिशु रहता है। जब बच्चा चलने लगता है तो वो बालक हो जाता है, और जब बच्चा 10 साल को पार कर जाता है तो वो किशोर हो जाता है, और जब बच्चा 16 साल को पार कर जाता है तो वो युवा हो जाता है। जब 35 साल को पार कर जाता है मानव तो वो प्रौढ़ हो जाता है। जब 60 वर्ष को पार कर जाता है तो वो वृद्ध हो जाता है। उसके बाद तो एक न एक दिन मरनी ही है, मरना हो गया मृत्यु, और जो हम लोग मरने के बाद लाश को जलाया जाता है वो हो गया अंत्येष्टि। शिशु के पीरियड को शैशवावस्था कहते हैं, बालक के पीरियड को बाल्यावस्था कहते हैं, किशोर के पीरियड को किशोरावस्था कहते हैं, युवा के पीरियड को युवावस्था कहते हैं, प्रौढ़ के पीरियड को प्रौढ़ावस्था कहते हैं, वृद्ध के पीरियड को वृद्धावस्था। मृत्यु जब होती है तो मानव का शरीर शव या लाश कहलाता है, अंत्येष्टि जो है वो दाह संस्कार कहलाता है। अब आइए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछता है, आइए उस पर काम करते हैं। कहता है निम्न प्रश्नों में शब्द को सार्थक क्रम में सारने पर सही विकल्प कौन सा होगा चयन करना है।
पहला जो 8 नंबर आपका क्वेश्चन उसमें दिया है शिशु, नवजात, युवा, किशोर, भ्रूण। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले इसमें भ्रूण आ जाएगा 5 नंबर, फिर आ जाएगा नवजात 2 नंबर, उसके बाद आ जाएगा शिशु 1 नंबर, फिर आ जाएगा किशोर 4 नंबर, फिर आ जाएगा युवा। यानी 521 43 आपका आंसर हो जाएगा। 521 43 आपका विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 1। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है इसी पीरियड से रिलेटेड। सबसे पहले इसमें हो जाएगा क्या आपका शैशवावस्था यानी 3 नंबर। शैशवावस्था के बाद आपका हो जाएगा बाल्यावस्था यानी 5 नंबर। बाल्यावस्था के बाद हो जाएगा किशोरावस्था यानी 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था यानी 2 नंबर। उसके बाद आपका हो जाएगा सब, मृत्यु के बाद सब यानी 351 24। 351 24 आपका विकल्प में किसी में है नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को, इसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं अपोजिट ऑर्डर में हो जाता है 5 2 1, ये 4 2 1 5 3। 421 53 देखिए आपका विकल्प किसी में है 421, देखिए यहाँ पर गलत है 53 हो जाएगा, यहाँ पर 421 53 यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सज गया। जब हमारा आपको बताए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, अगर विकल्प ना मिले हमें उसको तुरंत आपको क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसी को सजा देना है और विकल्प में आंसर निश्चित रूप से मिल जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। और आपका जो है अब जो है ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो जिस तरह से आप पीछे देख रहे हैं और आज भी देखेंगे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट्स लिखिए वीडियो के बारे में, पढ़ाई के बारे में, मेरे क्लास के बारे में, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं और आपके लिए बेहतर कर सकूं। और जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और मैं उतना बेहतर आपके लिए कर सकूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।